नमस्कार दोस्तों, भूमिका स्टोरी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी एक बूढ़ी माँ और उसकी बहू और ननद को लेकर है। शिवानी अभी जल्दी जल्दी हड़बड़ाते हुए रसोई में यह सोच कर काम कर रही थी कि रविवार के दिन कितनी भी चाहे जल्दी कर लो, लेकिन सब काम निपटाते निपटाते 10-11 तो बज ही जाते हैं। लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही देर हो गई मुझको, और अगर उस पर अनिल बाहर चला जाए तब तो उसका और भी अकेले के लिए काम बढ़ ही जाता है, वरना तो वह रविवार को काफ़ी सहायता करवा ही देता है। अभी नाश्ता तैयार कर ही रही थी कि तभी डोरबेल की बड़ी ज़ोर से गनगना उठी। हे भगवान, आखिर छुट्टी के दिन यह सुबह सुबह कौन आ गया। सुबह ही कहेंगे वो इस समय को, क्योंकि रविवार को तो 10-11 बजे भी काम निपटाते निपटाते सुबह ही प्रतीत होती है, वरना और दिनों में तो इस समय तक उसका खाना भी बन गया होता है। बच्चे और अनिल अपना अपना टिफ़िन लेकर भी निकल जाते हैं। अम्मा भी नाश्ता पानी खा पीकर आराम कर रही होती है और वह भी अपना चाय नाश्ता करके घर और काम संभाल रही होती है। लेकिन आज अनिल ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था, तो घर की सारी जिम्मेदारी उस अकेली पर ही आ गई थी। शिवानी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने पायल, जो कि उसकी ननद थी, अपने दोनों बच्चों के साथ मुस्कुराते हुए खड़ी थी। अरे वाह जीजी, आपको आज आखिर फुर्सत मिल ही गई अपनी भाभी से मिलने की। शिवानी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर पलट के गले से लिपट गई। भाभी क्या करूं, आखिर यह घर गृहस्थी का झंझट भी कुछ ऐसा है ना कि जिम्मेदारियों के कारण घर से बिना ज़बरदस्ती किए निकलना ही नहीं हो पाता। लेकिन कल रात को ही मैंने मम्मी जी और अमन को बोल दिया था कि आज मुझको बाज़ार के काम से इधर आना है, तो घर होते हुए ही आऊँगी। बहुत दिन हो गए हैं वहाँ पर गए हुए, ना जाने कब से मम्मी और भाभी बुला रही हैं, लेकिन एक शहर में मायका होते हुए भी व्यस्तता के कारण नहीं जा पा रही हूँ। खैर, किसी ने कुछ टोका भी नहीं तो मैं फटाफट सबको नाश्ता करवा कर निकल आई, और अब लंच अमन ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, तो लंच की भी फिक्र नहीं। पायल ने मुस्कुराते हुए शिवानी से कहा, यह तो सचमुच बहुत अच्छा किया जीजी, आपने सचमुच आपसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी। और आपको पता है, बच्चे भी अपनी लाडली बुआ और भाई बहन को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अरे मोनू और काकू, बाहर आकर ज़रा देखो तो भला कौन आया है। शिवानी तो सचमुच बहुत खुश हो गई और अपने बच्चों को आवाज़ लगाते हुए बोली, अरे वाह, बुआ जी के साथ रोहन भैया और रिंकी दीदी भी आई हैं। आज तो खूब मज़ा आएगा, सब लोग एक साथ खूब ढेर सारी मस्ती करेंगे। शिवानी की आवाज़ सुनकर जब दोनों बच्चे मोनू और काकू बाहर आए तो अपनी लाडली बुआ और भाई बहन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और जल्दी से रोहन और रिंकी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर चले गए। जीजी, आप आराम से बैठिए, मैं बस फटाफट चाय बनाकर लाती हूँ, और नाश्ते में पोहा बनाया है, बस वह भी लेकर आती हूँ। यह कहकर शिवानी रसोई की ओर चल पड़ी। भाभी, मैं यहाँ अकेले बैठकर क्या करूँगी, मैं भी रसोई में आपके साथ ही चलती हूँ, साथ में खड़े खड़े आपके साथ गपशप भी हो जाएगी। कितने दिनों बाद तो आपसे मिलना हुआ है, लेकिन भाभी मम्मी कहाँ पर है, वह नहीं दिखाई पड़ी मुझको, वरना तो वह हमेशा ड्राइंग रूम में ही नज़र आ जाती हैं। पायल ने अगल बगल इधर उधर झांक कर देखकर कहा, क्या आपने कमरे में है वो, और भैया भी नज़र नहीं आ रहे। जीजी, अब क्या बताऊं, आपके भैया तो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, लेकिन अम्मा हमसे रूठकर बच्चों की तरह कमरा अंदर से बंद किए बैठी हैं। शिवानी ने बहुत ही दुखी स्वर में कहा, क्या कह रही हैं आप भाभी, मम्मी कमरा बंद किए हुए बैठी है, आखिर ऐसा क्यों, ऐसा भी क्या हो गया जो उनको कमरा बंद करके बैठने की ज़रूरत पड़ गई। पायल तो शिवानी की बात सुनकर बड़ी ज़ोरों से चौंक गई, क्योंकि वह यह बात तो बहुत अच्छे से जानती थी कि उसकी भाभी लाखों में एक है और उसकी मम्मी का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखना जानती है, उनकी हर इच्छा का पूरा पूरा सम्मान करती है।
आज तक भाभी ने कभी भी मम्मी की कोई बुराई उनसे नहीं की, लेकिन आखिर आज ऐसा क्या हो गया जो वो कमरा बंद करके बैठ गई। अब जीजी मैं क्या बताऊं, आपको तो पता ही है कि रविवार के दिन घर गृहस्थी में एक्स्ट्रा कितना ज़्यादा काम हो जाता है। जो साफ़ सफाई का काम डेली में व्यस्तता के कारण नहीं कर पाते, वह सब रविवार को ही करने पड़ते हैं। और आज तो अनिल भी बाहर गए हुए हैं, तो दोनों बाथरूम की सफाई का काम भी मेरे ही ऊपर आ गया। अब स्वाभाविक बात है कि इतना सारा काम अकेले करेंगे तो नाश्ता बनने में देर हो ही जाएगी, क्योंकि अम्मा तो बिना नहाए धोए हमको रसोई में भी घुसने नहीं देती। मेरा यकीन मानिए आपकी मैंने सचमुच बहुत जल्दी की तैयार होने में कि अम्मा भूखी परेशान हो रही होंगी, लेकिन ना चाहते हुए भी देर हो ही गई। बस नाश्ते की देरी की वजह से बच्चों की तरह कमरे में रूठ कर बैठी हुई हैं कि अब वह नाश्ता ही नहीं करेंगी। मुझको मालूम है जीजी कि उनको शुगर की समस्या है, तो भूख बर्दाश्त भी नहीं होती, लेकिन मैंने कहा भी कि आप कुछ सूखा नाश्ता खा लीजिए, तब भी यही बोली कि मुझको नाश्ते में पराठा ही भाता है। अब जीजी आप भी बताइए कि मैं क्या करूं, या मैं कहाँ गलत हूँ। मैंने यह कहकर माफ़ी भी मांगने की कोशिश की कि अगर अगली बार से मुझको लगेगा कि इस तरह से मुझको देरी हो जाएगी तो मैं नहा कर पहले आपका नाश्ता तैयार कर दिया करूँगी और फिर साफ़ सफाई करके दोबारा से नहा लूँगी, लेकिन फिर भी दरवाज़ा अंदर से ही बंद किए हुए हैं। यह सब कहते कहते शिवानी की आंखों में से आंसू झिलमिल करने लगे। भाभी ये मम्मी भी ना बुढ़ापे में बिल्कुल सठिया ही गई हैं, लग रहा है अपना समय भूल गई हैं। जब रविवार के दिन हम लोगों को नाश्ता देने के लिए कितना देर लगाती थी। रुकिए मैं अभी आवाज़ लगाती हूँ मम्मी को। पायल माँ के कमरे के दरवाजे पर पहुँच गई। मम्मी, ओ मम्मी, दरवाज़ा खोलिए, पायल ने आवाज़ लगाते हुए कहा। पहले कमला को लगा कि दरवाजे पर शिवानी ही है, तो अनसुने का बहाना बनाकर चुपचाप बैठी रही, लेकिन जब पायल की आवाज़ लगी तो झट से आकर दरवाज़ा खोल दिया। अरे बेटा पायल, तू कब आई? कमला ने अपने गुस्से को उतारकर झट से बड़े प्यार से पूछा। मम्मी, मुझको तो आए लगभग आधा घंटे के ऊपर ही हो गया, लेकिन यह बताइए कि आप यह बच्चों की तरह रूठकर दरवाज़ा बंद किए हुए क्यों बैठी हैं? पायल ने बिना किसी लाग लपेट के पूछा। अरे वो बेटा बस ऐसे ही, कमला ने नज़रें चुराते हुए कहा। मम्मी मुझसे आंख मिलाकर बात कीजिए, क्योंकि भाभी ने हमको सब कुछ साफ साफ बता दिया है। आपने तो सचमुच बच्चों को भी मात दे दी अपनी हरकतों से। अब भाभी घर में अकेले काम करने वाली हैं, तो उनको सारा काम निपटाते निपटाते देर तो लग ही जाएगी, और फिर नाश्ता बनाने में देर सवेर भी हो ही जाएगी। और अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो खुद 2 पराठे अपने लिए बनाकर खा लीजिए। ऐसा तो नहीं कि आप बना नहीं सकती, भाभी को भी अच्छा लगेगा। अब मेरी सासू माँ को ही आप देख लीजिए कि कैसे उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है। आज मैं यहाँ पर आ गई तो वह बाहर से आया हुआ खाना भी खा लेंगे और परिस्थितियों के साथ चल सकती हैं, तो आप क्यों नहीं? आप भी भाभी के साथ चलने की कोशिश कीजिए। भाग्यशाली हैं आप जो आपको भाभी जैसी समझदार बहू मिली, वरना आजकल के समय बहू की सास को पूछ लें यही बहुत है, पायल ने समझाते हुए कहा। सॉरी बेटा, पता नहीं क्यों कभी कभी यह मन शैतानी करने लग जाता है, लेकिन तुम्हारी जैसी अगर समझदार बेटी हो तो शायद कभी ननद भौजाई और सास बहू के रिश्ते में दरार ना पड़े। कमला शर्मसार होते हुए बोली। मुझे माफ़ कर दे बेटा। पायल बोली। माफ़ी मुझसे नहीं, भाभी से मांगिए। जरा देखो तो उनका चेहरा कितना ज़्यादा दुखी लग रहा है। आपके इस अनुचित व्यवहार से मैं तो यहाँ आज पूरे दिन के लिए खुशियाँ मनाने आई थी, लेकिन यहाँ तो आपकी वजह से मायूसी छाई हुई है। मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पर, जा रही हूँ वापस।
पायल ने शिवानी का चेहरा अपने हाथों से ऊपर उठाकर झूठ मूठ कमला को धमकाते हुए कहा, सॉरी शिवानी बेटा, मुझको माफ़ कर दो, लेकिन अब मैं तुझको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। कमला ने शिवानी को प्यार से पुचकारते हुए कहा, अम्मा सॉरी की कोई बात नहीं, बस आप ना कभी कभी बच्चों की तरह जिद कर बैठती हैं, बस इस वजह से दिल आहत हो जाता है। शिवानी की आंखें आंसुओं की नमी से झिलमिल कर रही थी। मेरा बच्चा, अब मैं तुझसे वादा करती हूँ कि फिर कभी ऐसा नहीं होगा। चलो अब मुस्कुरा तो दो, तुम्हारा उदास चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कमला ने शिवानी को गले लगा लिया। थैंक यू मम्मी जी, और शिवानी भी मुस्कुराते हुए उनके गले लग गई। अब देखो दोनों गले लग गई। सास बहू दोनों कैसे मुस्कुराते हुए अच्छी लग रही हैं, लेकिन यार मुझको अकेला मत छोड़ो, मुझको भी तो गले से लगा लो। इतना कहकर पायल भी उन दोनों के गले लग गई और थोड़ी देर बाद उस घर में हंसी खुशी का माहौल बन गया। दोस्तों, क्या आपको पायल ने जो किया वो सही किया? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कहानी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।